हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्जी एपरेटस की, उसके फंक्शंस, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। शुरू करते हैं आज का सेल ऑर्गेनील गोल्जी एपरेटस। देखो, ये गोल्जी एपरेटस भी बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनील है, इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको ध्यान से देखना। जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से गोल्जी एपरेटस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गोल्जी एपरेटस को हम गोल्जी एपरेटस कहते हैं, प्लस हम इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। और इसको हम क्या कह सकते हैं? गोल्जी बॉडीज़। तो इसके ये सब नाम है, इसको गोल्जी एपरेटस कह लो या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह लो या गोल्जी बॉडीज़ कह लो। अब इसका नाम जो गोल्जी एपरेटस पड़ा या गोल्जी बॉडीज़ पड़ा, वो किसके नाम पर पड़ा? उन साइंटिस्ट का क्या नाम है? उनका नाम है कैमिलो गोल्जी। तो कैमिलो गोल्जी के नाम पर इसका नाम पड़ा गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडीज़। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की ओर। तो ये इसका जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये सब क्या दिख रहा है आपको? फोल्डेड स्ट्रक्चर। तो ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर्स हैं, ये एक के ऊपर एक इस तरह से अरेंज होते हैं पैरेलली। ठीक है, पैरेलल समझते हो? एक के ऊपर एक अरेंज है पैरेलल। और जो इसका ये राउंड वाला स्ट्रक्चर है, ये भी प्रेजेंट हो, जिसमें इनको बोलते हैं हम वेसाइकल्स। और ये जो स्ट्रक्चर, जो फोल्डेड स्ट्रक्चर्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम सिस्टर्नी। ठीक है, ये होते हैं सिस्टर्नी। और जब सिस्टर्नी पूरा एक स्टैक बनाते हैं, तब हम उसको बोल देते हैं सिस्टर्न। स्टैक क्या हुआ? ये जो देख रहे हो बंडल जैसे फॉर्म में, जैसे यदि आपने सपोज किसी चीज़ का स्टैक बना लिया, जैसे कॉइन्स को आपने कलेक्ट किया, उसको एक ऊपर एक रखा, तो क्या होगा? स्टैक्स ऑफ कॉइन होगा। तो इसी तरह से इसको क्या कहा आपने? स्टैक्स ऑफ सिस्टर्नी को सिस्टर्न्स बोलते हैं। और ये वेसाइकिल होते हैं। ये क्या है? इसके वेसाइकिल्स हैं। ठीक है, ये वेसाइकिल्स हो गए। ये राउंड स्ट्रक्चर, ऑब्लॉन्ग स्ट्रक्चर, ये सब क्या है? आपके वेसाइकिल्स हैं। तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? सिस्टर्नी है। ये सिस्टर्नी जो होते हैं एक के ऊपर एक होते हैं, तो सिस्टर्नी आर अरेंज। दो स्ट्रक्चर दिखते हैं यहाँ पर। एक तो दिखते हैं वेसाइकिल्स, और ये होते हैं राउंड और ऑब्लॉन्ग इन शेप। ठीक है ना, राउंड और ऑब्लॉन्ग होते हैं। और जो सिस्टर्नी होते हैं, सिस्टर्नी क्या होते हैं? एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं। ठीक है, और पैरेलल अरेंज होने के साथ ही क्या होते हैं? ये स्टैक बनाते हैं, एक स्टैक बनाते हैं, फॉर्म अ स्टैक। और इस स्टैक को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिस्टर्न्स। ठीक है, फिर ये हो गया आपका सिस्टर्न हो गया। जब हमने स्टैक में है तो इसको हमने सिस्टर्न बोल दिया, वरना ये सिस्टर्न नहीं हो गया। और ये वेसाइकल्स हैं। ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। समझ में आ गया? अब इसमें दो चीज़ और दिख रही हैं आपको। एक ये दिख रहा है सिस फेस, इसको हम बोलते हैं सिस फेस। दो फेस होते हैं इसके, एक सिस फेस होता है, एक ये हो गया आपका ट्रांस फेस। ठीक है, तो अब ये ट्रांस फेस क्या है और सिस फेस क्या है? सिस फेस क्या है? टुवर्ड्स न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस की साइड में जो होगा, नियर न्यूक्लियस जो इसका फेसिंग होगी, उसको क्या कहेंगे हम? सिस फेस बोलेंगे। और नियर सेल मेम्ब्रेन जो फेसिंग होगी, उसको मैंने क्या बोला? ट्रांस फेस बोला। तो दो फेस होते हैं, एक होता है सिस फेस और एक होता है ट्रांस फेस। ठीक है ना, ये होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस और ये होता है टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। ये हो गया अबाउट द स्ट्रक्चर। अब इसके फंक्शंस भी देख लेते हैं। एक बार फिर से देख लो इसका स्ट्रक्चर। गोल्जी एपरेटस, ये भी मेम्ब्रेन वुंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन वुंड स्ट्रक्चर होते हैं और साइटोप्लाज्म में रहते हैं। लिख लो यहाँ पर मेम्ब्रेन वुंड होते हैं। ठीक है ना, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड रहते हैं। और कैमिलो गोल्जी ने इसको फाउंड किया था, इसको डिस्कवरी की थी। और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, वेसाइकल्स होते हैं इसमें प्रेजेंट, ये जो वेसाइकल्स दिख रहे हैं आपको, और सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं। वेसाइकल्स और सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं।
सिस्टर्नी क्या होते हैं? पैरेलली अरेंज होते हैं, स्टैक में अरेंज होते हैं, ऑफ सिस्टर्न बनाते हैं। अब देख लेते हैं इसके फंक्शंस। तो फंक्शंस लिख लो यहाँ पर। फंक्शंस क्या होते हैं इसके? देखो जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं इसके, सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया इसका कि ये स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज करना, फिर मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई, पैकेज करते हैं एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये इसके फंक्शन हो गया। सेकंड फंक्शन हो गया इसका, सिंपल शुगर फॉर्म करते हैं। सिंपल शुगर फॉर्म करते हैं, किससे फॉर्म करते हैं? फ्रॉम कॉम्प्लेक्स शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर से सिंपल शुगर को फॉर्म करते हैं। और थर्ड हो गया, इट फॉर्म्स लाइसोसोम्स ऑल्सो। ठीक है ना, लाइसोसोम्स को भी फॉर्म करते हैं। क्या कौन फॉर्म करते हैं? गोल्जी बॉडीज़। तो देखो, स्टोरेज, मॉडिफाई, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट, ये सब क्या है? ये जो वेसाइकल्स होते हैं, इन वेसाइकल्स का क्या काम होता है? ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके जो प्रोटीन्स बन रहे हैं, लिपिड्स बन रहे हैं, तो जैसे सपोज ये वेसाइकल वहाँ जाएगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उसको लिया, प्रोटीन को यहाँ पर स्टोर किया, फिर उसको मॉडिफाई किया, क्योंकि प्रोटीन सपोज जो बनकर आई है वो परफेक्टली नहीं है, कहीं और दूसरी जगह पर उसका यूज़ करने के लिए उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन चाहिए, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन यहाँ पर बनाएगा उसको। फिर इसको जो है वो पैकेज करेंगे एंड देन ट्रांसपोर्ट करना है। ट्रांसपोर्ट कहाँ करना है? जिन भी सेल ऑर्गेनेल्स में या सेल मेम्ब्रेन में इसकी ज़रूरत होगी वहाँ पर इसको ट्रांसपोर्ट कर देगा। उसी तरह से लिपिड्स को भी ये स्टोर करते हैं मॉडिफाई करके और फिर पैकेज करके ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका कि स्टोरेज, मॉडिफाई, पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। सेकेंड है, ये सिंपल शुगर फॉर्म करते हैं फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स शुगर। यहाँ पर लिख लो, फॉर्म सिंपल शुगर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स शुगर। तो कॉम्प्लेक्स शुगर से सिंपल शुगर फॉर्म करते हैं। और थर्ड फंक्शन हो गया, इट फॉर्म्स लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स एक और सेल ऑर्गेनील है जिसके फॉर्मेशन में किसका योगदान होता है? दैट इज गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस लाइसोसोम्स भी बनाते हैं। लाइसोसोम्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये समझ में आ गया, इसके 3 फंक्शंस हैं। पहला हो गया आपका स्टोरेज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, पैकेज करते हैं एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। तो किसका करते हैं? जो मटेरियल्स हैं। मटेरियल्स कहाँ पर है? जैसे सपोज मटेरियल्स आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज हो रहा है, तो उसको लिया, स्टोर किया, मॉडिफाई किया, फिर पैकेज करके और ट्रांसपोर्ट कर दिया। फिर सिंपल शुगर को फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स शुगर से और लाइसोसोम बनाते हैं। तो ये तीनों फंक्शंस याद कर लेना है आपको। और इसके जो आपका स्ट्रक्चर है वो देख लेना। वेसाइकल आप देख रहे हो, राउंड भी होते हैं, ऑब्लॉन्ग स्ट्रक्चर भी होते हैं। सिस्टर्नी पैरेलली अरेंज होते हैं और स्टैक में रहते हैं, इसलिए इसको सिस्टर्न बोलते हैं। ठीक है, 2 फेज़ होते हैं, एक सिस फेज़ होता है, एक ट्रांस फेज़ होता है। और इसके अदर नेम्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज़ भी होता है। और कामिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था। और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, फाउंड इन ईच यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। ठीक है, तो सारे यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, प्लांट और एनिमल सब में। और ये इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन याद कर लेना है आपको अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनील के साथ, और इस तरह से इसको चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद इसके क्वेश्चंस देखेंगे। सो आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।